नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक जीएस निधि, ठीक? जो मतलब ये प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी एग्जाम में पूछे जाएंगे या मतलब किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आएंगे। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए स्टैटिक जीके मैंने शुरुआत की थी, एक बेहतरीन तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की थी और जैसा कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ भी रही होंगी दोस्तों। देखिए मैंने अब तक जो है 6 टॉपिक इसमें कवर किए हैं, ठीक? कितने? 6 टॉपिक 4 क्लास। दोस्तों रीज़न ये है कि एक दिन में हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएँगे क्योंकि 50 मिनट में 100 क्वेश्चन और भी व्याख्या सहित आप भी समझ सकते हैं कि कैसे हमें करना होता है। और साथ में मैं ट्रिक भी बताता हूँ, आपको कोई ऐसी क्लास नहीं जिसमें ट्रिक नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों ज़रूर देखें और कल में तो बहुत सारी ट्रिक बताया हूँ कल वाली क्लास में, तो ज़रूर देखना। आज हम देखेंगे प्रमुख मठ, मंदिर, स्मारक, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, और टाइम बचा तो संगठन की ओर मूव करेंगे, ठीक दोस्तों? तो इतना तब तक देखते हैं, शुरुआत करें पहले हम लोग। देखिए 7 नंबर हमारा चैप्टर आ गया, 7 है। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? यानी सर्दी में जो है हिमपात यानी बर्फ के रूप में जो है बारिश नहीं होती है, तो स्टेशन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऊटी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ऊटी कहाँ है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। ये आकर्षक हिल स्टेशन है। कैसा है? आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे उदक मंडलम भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। यह पर्यटन नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला, सर्दियों में यहाँ का तापमान है जो 20 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक? तो ये याद रखिएगा। देखिए ये नीलगिरी पर एक जनजाति है तोडा जनजाति। कौन सी? टोडा। टोडा जनजाति कहाँ है? नीलगिरी पे। मैंने कहा था अगर नील गिर गई, घर में जो बनियान में पहले नील नहीं चढ़ती थी, गांव में आते थे बेचने, अगर नील गिर गई तो माँ जो है तोड़ देती थी। माँ ने तोड़ा, माँ ने तोड़ा, क्योंकि महंगी होती थी तो माँ ने तोड़ा, तो तोड़ा से टोडा और नीलगिरी से नीलगिरी पहाड़ी। तो इस तरह मैंने कई बार बताया है, बता देता हूँ क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सीख जाएं, इसीलिए बता देता हूँ, ठीक? और जो लोग पुराने उनका रिवीजन हो जाएगा। अगला लिखा है भारत के प्रमुख हिल स्टेशन, जैसे गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर है, मसूरी उत्तराखंड हो जाएगा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कसौली दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त है? देखिए नैनार जो है वो शिव से संबंधित है। किससे? शिव से। और जो अलवार हैं साउथ में वो किससे हैं? तो वो विष्णु के भक्त हैं। किसके हैं? विष्णु से। वो विष्णु के भक्त हैं अलवार, और नैनार जो है वो शिव के भक्त हैं। इनकी संख्या कितनी है शिव की? तो 63 है। और विष्णु वालों की कितनी है? तो इनकी संख्या दोस्तों 12 है, ठीक? यही लिखा है यहाँ पे। अगला है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजराज प्रथम ने किया। किसने किया? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1983 में, ठीक? ये विश्व में अपनी तरह का ग्रेनाइट से बना एकमात्र मंदिर है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में। दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, जिसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा इस तरह, उसके बाद इधर देखेंगे इस तरह, ये पसीना है दोस्तों। जो पीडीएफ बना रहा था बहुत सारा गिरा था इस पे, तो साफ इतनी ही आएगी। इसका रीजन जानते हो क्या है दोस्तों? क्योंकि ये बुक क्या है, कई कलर में है। आप देखे होंगे यूपी पुलिस की मेरी पीडीएफ जाके देखिए, एकदम क्लीन आपको नजर आएगी, एकदम एक एक वर्ड। क्यों? क्योंकि वो पूरी व्हाइट और ब्लैक में है। लेकिन इसमें इतने कलर यूज कर दिए कि स्कैनर इतना साफ नहीं दे पाता है। मैं बहुत कोशिश किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही किया, लेकिन नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं इसका परिणाम क्या है। कोई भी पीडीएफ मेरी सही नहीं बन रही है। चाहे मैं घर पे था तब भी बनाता था, यहाँ था तब भी बनाता, धूप में बनाऊँ चाहे जहाँ बनाऊँ, लेकिन नहीं बन पाएगी, बहुत साफ नहीं बन पाएगी दोस्तों, ठीक? तो ऐसे ही पढ़ लीजिए, दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यन महोदय मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिखा, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है तो चैत्य। देखिए जहाँ पे पूजा स्थल है उनका तो वो चैत्य होता है, जहाँ वो निवास करते हैं उसे कहते हैं विहार, और जहाँ उनके अवशेष दोस्तों हैं, वहाँ पे जहाँ अवशेष उनके जमा होते हैं या टीला नुमा अर्ध गुंबद जो बनते हैं, आप देखे होंगे इस तरह के, वहाँ उनके अवशेष होते हैं। किसी के नाखून, किसी के बाल, ये सारे, तो वो स्तूप हो जाता है हमारा, ठीक? देखिए लिखा है, पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए अर्धगोलाकार टीलेनुमा संरचना होती है, वो स्तूप होती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। किसने बनवाया है? तो चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया है। यहाँ जैन तीर्थंकर को समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। आप देखेंगे बहुत अच्छा है, संगमरमर से बना है। गूगल पे जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। मैं तो देखा हूँ। यह मंदिर संगमरमर से निर्मित स्तंभों, छत, दरवाजों आदि की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। रायसेन जिला हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका या भीमबेटका गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों या शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो गुफाओं का वर्ष है 2003 में इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
अगला है कि में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन निकास में है, तो महाबलीपुरम के हैं। कहाँ के हैं? महाबलीपुरम में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन निकास मंदिरों में से एक है। देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि गणेश रथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। पहले इस मंदिर का निर्माण एक शिवलिंग के साथ किया गया था। बाद में इस शिवलिंग को हटाकर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 1984 में। द्रौपदी रथ मंदिर को छोड़कर बाकी 7 रथ मंदिर को सब पैगोड़ा कहते हैं। द्रौपदी को छोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। इस मंदिर को एक चट्टान पर उकेरा गया है जिसकी आकृति एक रथ जैसी है। अगला है कि मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई सिकंदर लोदी के। अब बताइए, ये नाम कभी मैं भी नहीं सुना हूँ, कभी आप भी ना सुने होंगे जल्दी, ठीक। लेकिन इसी तरह के जो एसएससी सीजीएल है इस तरह के क्वेश्चन देता है। जीएस सबसे हार्ड होती है तो एसएससी की होती है दोस्तों। लिखा है मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में मोठ की दाल की खेती के प्राप्त धन से निर्माण किए गए। वाह वाह, क्या बात है यार। लिखा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में मोठ की दाल की खेती से प्राप्त धन के निर्माण से किए जाने के कारण इसका नाम मोठ की मस्जिद रख दिया गया। मोठ की मस्जिद दिल्ली का निर्माण वजीर मियाँ भुइयां ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। देखिए, दिल्ली के अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थल बिड़ला मंदिर है, महाबोधि है, आदि समाज मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, हौज खास किला, जामा मस्जिद, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा आदि। अगला, किस वंश के शासक ने 1999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक थे दोस्तों, ठीक। ये कौन थे? राजा दंग द्वारा करवाया गया। धंग देव ने करवाया था। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिम समूह में सबसे बड़ा मंदिर है और ये शिव को समर्पित है, ठीक। आगे बढ़े। विश्व विरासत स्थल में शामिल कब हुआ? तो 1986 में। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिर कौन है? अन्नपूर्णा देवी मंदिर है, महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, हरसिद्ध मंदिर है, श्री पशुपति नाथ मंदिर है, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप? तो भैया अशोक। ये सब देखिए, इसमें कोई ट्रिक लॉजिक बताने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। जहाँ ट्रिक की जरूरत होती है हम वहां यूज करते हैं। देखा, सांची का स्तूप राजसेन। अभी हम ऊपर देख, भरहुत के स्तूप कहाँ है? सतना में है। कुणाल स्तूप अशोक के तक्षशिला में अपने पुत्र कुणाल की याद में बनवाया था। अमरावती है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। नाम ही से पता, अगर शहर आपको पता है कि ये यहाँ का है तो आप आराम से आंसर दे लेंगे। देखा, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखा, कोई टावर या शिखा नहीं थे। इसकी 4 दीवार है, विस्तृत 4 दीवारी है, नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। मंदिर विस्तृत 4 नहीं। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित है, ये सही है, ठीक। यही दोस्तों सही है, याद रखिएगा, और सही ही पूछा है। नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, एक सेकंड, उत्तर भारत में स्थापत्य कला की मंदिरों के निर्माण से संबंधित संरचनात्मक शैली थी जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर कौन है? जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का है, सूर्य मंदिर कोणार्क का, कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। अगला है कि करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित? हिमाचल। करदांग मठ कहाँ? हिमाचल प्रदेश। देखिए, करदांग मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये द्रुक्पा वंश से संबंधित है। यह मठ बौद्ध तीर्थ के साथ साथ वास्तुकला, धार्मिक महत्व और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल जैसे नैना देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है ज्वालामुखी, संकट मोचन मंदिर, ठीक। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती या डिस्क को क्या कहा जाता है? आमलक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आमलक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्र देख सकते हैं आप, ऐसे मैं बताऊंगा तो फिर नहीं समझ पाएंगे, चित्र देखेंगे समझ में आ जाएगा। लिखा, कलश। यह एक धातु या पत्थर से निर्मित हिंदू मंदिरों का गुंबद रूप अथवा मंदिर पर शीर्षतम बिंदु होता है। अंतराल मंदिर में मंडप व गर्भगृह के बीच का स्थान होता है, अंतराल होता है। जगती क्या होता है? पत्थर से निर्मित मंच की उभरी हुई सतह जहां पर पूजा की जाती है। अगला, हरमंदिर साहिब पंजाब किस राज्य में है? तो अमृतसर में है दोस्तों। यहाँ लिखा है हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य गुरु रामदास द्वारा किया गया है। यह सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है। अन्य नाम क्या है? दरबार साहिब व स्वर्ण मंदिर है। पंजाब के अन्य मंदिर जैसे श्री दुर्गियाना मंदिर है अमृतसर पंजाब, जयंती देवी मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, संगला शिवाला मंदिर लुधियाना पंजाब, ठीक दोस्तों। अगला, कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था
जहाँ केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे, वो गर्भगृह दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खजुराहो के बारे में हम लोग देखे ही मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारी चीजें देख चुके हैं ना खजुराहो के बारे में। नागर शैली का बना है, भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। 86 में शामिल किया गया यूनेस्को में। लिखा ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु में है। स्थित क्या है? कुंभकोणम तमिलनाडु में 12वीं शताब्दी में चोल शासक राज्य राजा द्वितीय द्वारा बनवाया गया द्रविड़ मंदिर है। ऐरावत मंदिर को 2004 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली को गोपुरम नामक प्रवेश द्वार? दोस्तों ये बढ़िया है, ये होता है द्रविड़ शैली में होता गोपुरम। शब्द पूछा गया है, यूपीएससी भी शायद पूछ चुकी है क्वेश्चन। ठीक, गोपुरम वास्तुकला की द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का प्रवेश द्वार है। विमान, मुख्य मंदिर की मीनार का जो आकार होता है वो विमान होता है। विशेष क्या है? द्रविड़ वास्तुकला में वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिड नुमा जो है शिखर होता है। अगला, द्रविड़ मंदिर के प्रमुख मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर, कांचीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, रामेश्वर मंदिर। ये तीनों मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, उत्तर भारत में नागर है, नीचे द्रविड़ है, और बीच में जो बच जाए वो बेसर शैली है। ठीक, दोनों के मिश्रण से। अगला है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। बस इतना याद रखिए, चोल राज्य ने बनवाया था। इस मंदिर में कमल पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तमिलनाडु के अन्य मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। आपका रिवीजन हो रहा कुल मिला के। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर वेल्लोर है। कूड़म अजगहर मंदिर मदुरई है। कुमारी अम्मन मंदिर कन्याकुमारी आदि है। राजस्थान के ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर में, कैला देवी मंदिर करौली में, करणी माता मंदिर बीकानेर, आमेर किला, यह है जंतर मंतर, ये भी राजस्थान में है। 2010 में यूनेस्को हेरिटेज साइट शामिल है। अगला है जैसलमेर किला है, सोनार किला है, 2023 में शामिल है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर है। चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला आदि है। ठीक, अगला दिया, एक स्वतंत्र मंदिर में पहाड़ जैसा शिखर जो एक पिरामिड नुमा मीनार का आकार ले सकता है कहलाता है विमान। क्या कहलाता है? विमान। इस तरह जो होता है विमान द्रविड़ वास्तुकला शैली के मंदिरों की प्रमुख रचना जो जिसे गोपुरम या शिखर भी कहते हैं। विमान समतः जटिल नक्काशी मूर्तियों से सुशोभित व कई संस्तरों की संरचना होती है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना होती है। मंडप क्या होता है? मंदिरों में बने स्तंभों वाले कक्ष होते हैं। इन कक्षों का विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अनुष्ठानों आदि के लिए किया जाता है। अगला है, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। ये भी मदन मोहन भी वृंदावन में है। प्रेम मंदिर मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। लिखा, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। देखते हैं दोस्तों, ये बिहार में है। बौद्ध मंदिर तो बिहार में है ही है दोस्तों। महाबोधि मंदिर बिहार में बोध गया स्थिति है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट ने बनवाया था, अशोक सम्राट। ठीक, अगला विशेष क्या है इसमें? विशेष है, महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अगला है कि बिहार के अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जैसे विष्णुपद मंदिर है, विराट रामायण मंदिर है, पटना साहिब गुरुद्वारा है, पावापुरी जल मंदिर है। ये जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। तो ये नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है दोस्तों। स्थित छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा। शैली नागर है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है। 64 योगनी मंदिर या जोगनी। उसके बाद फिर लक्ष्मण मंदिर है। 1900 कई कितनी बार दोस्तों बताइए, 1986 रिपीट हो रहा है ना। खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, हिंदू धर्म और जैन धर्म का। अगला, कामाख्या भवानी या कामाख्या माता गुवाहाटी असम में। कल इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 52 शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों, देवी सती। अगला है, यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। अन्य नाम है कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर। विशेष है, यहाँ हर साल अम्बुबाची का मेला लगता है। कहाँ? असम। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, होयलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। होयलेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। 12 से 13वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया। होयलेश्वर मंदिर में शिव मूर्तियों के साथ रामायण महाभारत पुराण के दृश्य शामिल हैं। वर्ष 2023 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 42वां स्थल घोषित किया गया। कर्नाटक के अन्य मंदिर है
केदारेश्वर मंदिर, श्री धर्मराय स्वामी मंदिर, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, हजारा राम मंदिर आदि। ठीक। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो ये केरल में है दोस्तों। कहाँ? केरल में है। अगला दिया स्थिति क्या है? पथानाथिट्टा केरल। यह मंदिर भगवान अयप्पा या अप्पन को समर्पित है। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। कल हम पढ़े भी थे इसके बारे में, तो ज्यादा देखिए यहाँ केरल के अन्य मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वडक्कूनाथम मंदिर, आटुकल भागवती मंदिर आदि। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है, काकतीय वंश ने बनवाया था। ठीक। वारंगल, ये जो है वारंगल के शासक थे काकतीय वंश। और उसके बाद फिर जो है मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। लिखा है तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 39वां स्थल घोषित किया गया। लिखा निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे दोस्तों? तो ये थे चोखा मेला। कौन थे? चोखा मेला। चोखा मेला महाराष्ट्र के, दादू दयाल गुजरात के, सुंदरदास राजस्थान, मीरा राजस्थान। ठीक। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर है सिद्ध विनायक मंदिर, त्र्यंबक त्रिभंग सॉरी त्रिभंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर हो जाएगा, साईं बाबा मंदिर शिरडी वाले, शिरडी साईं बाबा मंदिर वहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किसने की? इस्कॉन। तो इसकी स्थापना किए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। उद्देश्य है भगवान कृष्ण के उपचारों का प्रचार करना। यहाँ लिखा है कि श्री स्वामी प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के संदेशों शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की। अगला दिया है महिला भक्ति अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उत्तरी से। ठीक। दक्षिण भारत में अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। तमिलनाडु में श्री विल्लीपुथुर ने महिला संत अंडाल को समर्पित एक त्योहार आदिपुरम मनाया जाता है। ठीक। इस त्योहार को अंडाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। महिला भक्त अंडाल दक्षिण भारत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रमुख रचनाएं तमिल भाषा में थिरुप्पावाई और नाचिर तिरुमोजी। ठीक। नाचिर तिरुमोजी और थिरुप्पावाई। अगला फोडोंग मत कहाँ है? देखिए सिक्का और यहाँ फोडोंग। ठीक। अब इसमें क्या रिलेट करेंगे आप? कर सकते हैं, मठ आ गया हमारा, मठ देखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें क्या रिलेट कर सकते हैं? फोडोंग और जो है सिक्किम यानी सिक्का। अगर कोई हमें बहा के सिक्का मारे तो हम फूट जाएंगे, हमारे अंदर फोड़ोंग यानी फूट जाएंगे। थोड़ा मतलब कर सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों? कर लीजिएगा अगर इस तरह कर पाएंगे आप। फोडोंग मत नहीं, सिंपल याद कर सकते फोडोंग। देखिए अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के जो मठ होंगे सबसे अलग नाम के होंगे, लद्दाख के भी अलग नाम के होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये वाला चलो नॉर्मल है, अभी और आएंगे तो देखते हैं। फोडोंग मत एक बौद्ध धर्म का है। ये जो है चोग्याल ग्युरमेद नामग्याल द्वारा जो है निर्माण किया गया। यह प्राचीन भित्ति चित्रों का संग्रह तथा मतलब भिक्षुक आवास है। सिक्किम के अन्य मत जैसे रूमटेक है, उसके बाद अगर हम बात करें फेंसांग है, राम इंचे है। देखिए रूमटेक याद रखिए एक बस, बाकी नहीं याद रखिए। ठीक। लिखने को तो कुछ भी लिख दो दोस्तों। देखा हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोएली ने बच्चों के लिए एक किताब वाहना मास्टर क्लास लिखी है? तो यह भगवान गणेश। कौन है? भगवान गणेश बी। ठीक। ये याद रखिए। लिखा है अल्फ्रेडो कोएली इटली के एक पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता। इस पुस्तक में भगवान गणेश व उनके वाहन मूषक की कहानी का वर्णन किया गया। एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। स्थिति कहाँ? मुंबई का एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है घारापुरी है, जिसका शाब्दिक गुफाओं का घर है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं, जिसमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म, 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, सिज्जी नहीं। दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अन्य है दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ और अजमेर दरगाह। ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्होंने चिश्तिया सिलसिले की नींव रखी। कुछ अन्य सूफी सिलसिले सोहरावर्दी सिलसिला, कदरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। आज ही जो है यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मिलान करने को पूछा था। 4 लोग दिए थे, इधर 4 ये दिए हुए थे, इनको मिलान करना था। ऐसे दोस्तों देख सकते हैं कहाँ का क्वेश्चन कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं है,
इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बस हमें इसी के लिए पढ़ना, उसी के लिए पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो तो सबके लिए है दोस्तों, ना पढ़ो तो किसी के लिए नहीं। और हम जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, उतना हमें जो है सिस्टम हमारा जो है उल्टा पुल्टा लगेगा। जैसे लगेगा यार खूब पढ़ लिए लेकिन आता ही नहीं है, लेकिन वो सब एग्जाम में आएगा। ठीक दोस्तों, और जो नहीं पढ़ता उसे टेंशन कुछ नहीं होती है। देखिए यहाँ लिखा है जैन धर्म के दिलवाला मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? माउंट आबू में है। अब इसके बारे में देख चुके हैं, हम नहीं देखेंगे। इसमें 5 मंदिर का समूह है, जैसे विमल वसाही है, लूना वसाही, श्री पार्श्वनाथ मंदिर है, पित्तलहार मंदिर है, श्री महावीर स्वामी मंदिर है। बाकी ये सारी प्रथम जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, अंतिम महावीर स्वामी। ठीक। अगला दिया है विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ये मंदिर टेराकोटा की मदद से बने हैं तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। टेराकोटा का अर्थ पकी हुई व बिना चमकाए लाल व भूरे रंग की ईंट से है, इसका उपयोग वास्तुकला में किया जाता है। देखो पश्चिम बंगाल के प्रमुख मंदिर है, जैसे काली घाट काली मंदिर शक्तिपीठ है, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, मदन गोपाल जीव है और अग्नि मंदिर है। अगला सूर्य मंदिर, तो देखिए सूर्य मंदिर तमिलनाडु है दोस्तों। कौन सा है? तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। महाबलीपुरम पल्लव राजा नरसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया। ठीक। ये रॉक कट संरचना से बना है। यह मंदिर भगवान शिव और श्री हनुमान और विष्णु को समर्पित है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली? तो खजुराहो मंदिर है, नहीं है तो दशावतार मंदिर हो जाएगा। ठीक। पंचायतन शैली जो है वास्तुकला दशावतार में भी है और खजुराहो में भी है दोस्तों, अभी देखेंगे अगर होगा तो। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि इस मंदिर में, मतलब देवगढ़ में है ना दशावतार का मंदिर, ललितपुर देवगढ़। यहाँ लिखा है कि इस मंदिर में स्थापत्य कला की पंचायतन शैली का उपयोग किया गया, जिसमें आयताकार आधार पर मुख्य मंदिर के साथ कोनों पर मतलब बीच में ये है, इसके 4 तरफ मंदिर है दोस्तों। ये मुख्य है, इसकी तरफ छोटी छोटी मंदिर, तो ये पंचायतन शैली हो जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए बृहदेश्वर मंदिर, सॉरी ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? भुवनेश्वर का है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो हो जाएगा। उसके बाद है जगदीश मंदिर उदयपुर हो जाएगा। अगला धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ है। 5वें रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला स्थिति है महाबलीपुरम तमिलनाडु, 7वीं से 8वीं शताब्दी नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। ठीक। ये सारी चीजें आप जानते हैं। 84 में शामिल हुआ, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? देखिए अभी हमने बताया था एक फोडोंग मठ, आपको याद करा था। कौन? फोडोंग। मैंने कहा फूट गया यानी सिक्का पड़ा। रूमटेक यानी रोए खड़े हो गए, कोई सिक्का मारा तो रोए खड़े यानी रूमटेक। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं दोस्तों। और सिक्का होगा तो हम रूम भी ले सकते हैं, टेक यानी कर सकते हैं। ठीक। रूम भी ले सकते हैं, रूम में टेक लगा सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए यार अपने हिसाब से। समझा कि नहीं? सिक्किम है दोस्तों, बस काम खत्म। इतना याद रखिए, बाकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं याद रखने की। आगे बढ़े। देखिए मंदिर कुछ दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, पूछेगा है नहीं कभी। विश्व विनायक मंदिर है, किरातेश्वर महादेव मंदिर है, ठाकुर बाड़ी मंदिर है, पेमा यांगसे मठ है, युम थांग घाटी है। देखिए गोवर्धन मठ दोस्तों कहाँ है? गोवर्धन मठ तो पुरी में होगा। गोवर्धन मठ कहाँ है? पुरी। पुरी कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है दोस्तों, उसी में शामिल है ये। पहला है गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा में है। शारदा मठ गुजरात में है। ज्योतिर जो ज्योतिर्पीठ है उत्तराखंड। श्रृंगेरी जो है कर्नाटक में है। ठीक। तो ये 4 मठ है, याद रखिएगा। अगला करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नामक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि नदी के तट पर है। तो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अगला करतारपुर साहिब कॉरिडोर एक प्रसिद्ध सिख धर्म स्थल है। यह कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नामक को पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में भारतीय तीर्थयात्री जो है 18 से वीजा मुक्त यात्रा करेंगे। अगला अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? तो जातक कहानियों से संबंधित है। जातक की कहानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में वर्णन करने वाली किंवदंतियां हैं। स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र है। इन गुफाओं में बनी आकृतियां फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है हितोपदेश पशु पक्षियों की कहानियों से संबंधित है। पंचतंत्र की कहानियां है जीव जंतुओं की दंत कथाओं का संग्रह। गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि, जिसे फिलहाल ननकाना साहिब भी कहते हैं, को पहले क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राई भोई दी तलवंडी। लिखा है ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म स्थान तलवंडी नामक गांव या रावी नदी के तट पर हुआ था। अमरकोट अकबर का जन्म था लूनी कच्छ में विलुप्त होने वाली नदी। कहाँ से कहाँ जोड़ दिए कुछ आता ही पता नहीं। लिखा है कदम रसूल मस्जिद
जिसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है, कहाँ है? तो गौर में है। गौर कहाँ? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक, नुसरत शाह ने बनवाया था इसका। विशेष छोड़ दीजिए, इसमें विशेष देखेंगे नहीं हम। मांडू शहर कहाँ है? परमार राजाओं से संबंधित शहर है, जिसे 2018 में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर? तो भैया नई दिल्ली में है, बस इतना याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मीनाक्षी मंदिर, बाकी ये सारी मंदिर हम देख चुके हैं, मदुरई में है दोस्तों। अगला दिया लोटस टेम्पल। उसके बाद देखिए दिल्ली में कौन कौन है? लोटस टेम्पल है, कालकाजी है, किलकारी भैरव है, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बेल्लोर है, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस? हेमिस कहाँ है दोस्तों? तो लेह लद्दाख में है। हेमिस मठ का अंत नाम गोम्पा हो जाएगा। ठीक, अगला हेमिस मठ लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हेमिस मठ, हेमिस त्योहार जो हर साल जून में मनाया जाता है। तांबे से निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा और सोने चांदी से बने स्तूप व प्राचीन अवशेषों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। अगला दिया है कि बाइला कुप्पे मठ या नाम द्रोलिंग। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप बताइए, बाइले कुप्पे या नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, कुर्ग में है। और मठ जो है तो किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कर्नाटक के अन्य मठ है जैसे बदामी गुफा मंदिर है, शिवो हम मंदिर, मतलब शिवो अहम शिव मंदिर है, विठल मंदिर, हजारा राम मंदिर है, तो सही है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर व समलेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के अन्य मंदिर जगन्नाथपुरी है, लिंगराज मुक्तेश्वर मंदिर, असम के कामाख्या मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, कदरेश्वर मंदिर है। ठीक, अगला है केरल के मंदिर सबरीमाला मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? दोस्तों देखते हैं, भरहूत कहाँ है? अभी हम लोग देखे थे कि ये जो है हमारा सतना, सॉरी ये है एमपी में। कहाँ? एमपी में है सतना, ये मध्य प्रदेश में ही है। इसका जो निर्माण हुआ था ये शुंग वंश ने किया था। सारनाथ जैसे चौखंडी कहाँ है? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश। 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत राष्ट्रीय जीवन शक्ति और विरासत स्मारक घोषित किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख मठ, मतलब प्रमुख स्तूप, सॉरी, महाबोधि स्तूप है, गया में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। शांति स्तूप लेह है। धमेक स्तूप सारनाथ है। धमेक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बाकी तो नाम से आप लगा सकते हैं, कोई नई बात नहीं। देखिए शांति कहाँ सबसे ज्यादा? लेह लद्दाख में रहेगी, वहां बहुत कम लोग हैं, शांति रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? हर्मिका दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध स्तूप से। देखिए शिखर क्या होता है? मंदिर का शिखर होता है। हर्मिका होता है एक बालकनी जैसी चौकोर संरचना जहां भगवान का निवास होता है। छत्र जैसे रॉयल्टी या सुरक्षा का प्रतीक एक त्रिछत्र नुमा केंद्रीय स्तंभ होता है। मेधी एक गोलाकार छत होता है। अंड एक अर्ध गोलाकार जो है टीला होता है। तोरण होता है जो मतलब इसके चारों ओर जो होता है, जैसे मुख्य दिशाओं में सजाए गए प्रवेश द्वार होते हैं। तोरण जो चारों तरफ द्वार होते हैं ना, देखे होंगे इस तरह का सांची के स्तूप, एक द्वार इधर है, पीछे एक इधर है, चार तरफ होते चार द्वार। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जैसे प्रार्थना स्थल यानी पूजा गृह चैत्य हो जाएगा। सबसे बड़ा बौद्ध विहार या मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर है, इंडोनेशिया में दोस्तों। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश है। निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीतरगांव मंदिर को हिंदू आर्क कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? यह मंदिर ईंटों से निर्मित, किससे? ईंटों से है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर की दीवारों पर टेराकोटा शैली से निर्मित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पीडीएफ आज थोड़ा कम साफ बने हैं, कोशिश करूंगा कल और साफ हो जाए दोस्तों। देखिए जितना अगर हम जूम करेंगे, इस तरह देखेंगे तो बहुत साफ दिखेगा, जितना हम जूम करेंगे फट जाएगा ना, तो ये रीजन है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है दोस्तों, यूपी के, मैंने अभी ऊपर ही बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो है ईंटों और पत्थरों से निर्मित है, गुप्त राजाओं ने बनाया 6वीं शताब्दी में। भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार व उनसे संबंधित कहानियों का वर्णन करता है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। किसने बनवाया? तो अशोक ने। किस काल में? मौर्य काल में। उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप सारनाथ में, अभी हम लोग बात ही किए इसमें। बस इस तरह याद रखिए दोस्तों। ओंकारेश्वर भोजेश्वर मंदिर,
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया? तो राष्ट्रकूट थे। कौन? राष्ट्रकूट। अगला है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। द्रविड़ शैली में निर्मित प्राचीन हिंदू मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश हो जाएगा। नौलखा मंदिर सोलंकी वंश हो जाएगा। अगला है आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो आदिल शाह का हो जाएगा कर्नाटक दोस्तों। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। निर्माण 1656 में होता है। तमिलनाडु के अन्य मकबरे हैं मदुरई मकबरा, सेंट थॉमस द एपोस्टल का मकबरा। तमिलनाडु के स्मारक है जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, मोदी जी गए हुए थे, बहुत ज्यादा वो सब हो गया था। थिरुमलाई नायकर नायक और महल मदुरई। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो ययाति केसरी हो जाएंगे। अगला दिया है भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिए 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। वास्तुकला की कलिंग शैली की विशेषता वाला भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। उड़ीसा के प्रमुख और हैं कौन कौन से? मुक्तेश्वर है, देख चुके हैं, गुंडीचा, बैताल, देउला, उसके बाद परुष परमेश्वर मंदिर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? दिगंबर संप्रदाय हो जाएगा। दिगंबर श्वेतंबर दो संप्रदाय हैं, ठीक, जो हूबहू मतलब जैसे ये संपत्ति का पूर्ण बहिष्कार करते हैं और दिशाओं को ही वस्त्र मानते। समर्थक भद्रभाव हो जाएंगे। श्वेतंबर हो जाएंगे, सफेद कपड़े पहनते हैं। संस्थापक स्थूलभद्र हो जाएंगे, ठीक। मैंने बताया था सा से श्वेतंबर, सा से स्थूलभद्र, ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं। फिर दिगंबर भद्रभाव हो जाएंगे, काम खत्म। अगला हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हजारा मंदिर हम्पी हो जाएगा। कन्हेरी गुफाएं होसांग शाह जो है ये दिल्ली, ये जो है इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी सही। कनरिया महादेव खजुराहो। होसांग शाह का मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। आगे बढ़े। इसे भारत का संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा कहा जाता है। हजारा मंदिर हम्पी कर्नाटक है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र है। कनरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। अगला मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थल कौन है? जैसे खजुराहो है, पंचमढ़ी है, बड़ा गणेश मंदिर है, भीम बेटका है, रॉक शेल्टर्स है, ग्वालियर का किला है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तानसेन का मकबरा है, ओरछा किला है आदि। अगला है थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये मदुरई में है दोस्तों। कहाँ है? मदुरई, तमिलनाडु। इसके दो भाग हैं, एक है स्वर्ग विलास, एक है रंग विलास। इस महल का निर्माण वर्ष 1936 में इटली के वास्तुकार द्वारा किया गया था। भारत के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल वही इमारत देखते हैं दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता हो जाएगा। मैसूर पैलेस कर्नाटक हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। ताजमहल आगरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। गोवा की चर्च हो जाएगा। चार मीनार हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, ठीक, और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण कराया गया था? तो काकतीय, ठीक, काकतीय वंश का। ये इतना पता है कि नहीं? हैदराबाद में है गोलकुंडा। बाकी अब देखिए तेलंगाना के प्रमुख मंदिर जैसे रामप्पा है, संगमेश्वर है, वारंगल है, ये सबसे ज्यादा। चार मीनार हैदराबाद, कुतुब शाही मकबरे, हजार स्तंभ मंदिर, कर्म घाट, हनुमान मंदिर आदि, ठीक। आगे देखते हैं। अगला दिया सांची जो है स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित बौद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। सांची स्मारक कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बना है। सांची स्तूप के केंद्र में ईंटों से बने एक अर्ध गोलाकार ढांचे से भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। अगला इस स्तूप का निर्माण बौद्ध शिक्षा के प्रचार प्रसार व शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। सांची के स्तूप के अन्य नाम है जैसे काकनाया, काकनम, काकनाद, बोटा आदि। अन्य स्मारक है भरहूत है, भीम बेटका की गुफाएं हैं, खजुराहो मंदिर समूह है। लिखा है सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए यहाँ मुख्य जो है राष्ट्रीय लिखा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। दो मुख्य शाखाएं हैं, एक आधुनिक कला बेंगलुरु में है और एक मुंबई में है, यानी दो अलग अलग है, ठीक। नेपियर संग्रहालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। एगमोर सरकारी संग्रहालय कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में है। किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। बस इतना याद रखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, मनाली है, लाहौल स्पीति है और शिमला है, बीर बिलिंग हो जाएगा। अगला बराबर की गुफाएं दोस्तों बिहार में है। किसकी? बराबर की गुफाएं बिहार में है। किस धर्म से संबंधित? देखिए यहाँ देखिए
यहाँ पर नागार्जुन व बराबर की पहाड़ियों पर स्थित चट्टानें जो हैं, चट्टानी गुफाएं हैं जो मौर्य काल से संबंधित। बराबर की पहाड़ी जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, अशोक ने बनवाया था। इनके जो पिता थे बिंदुसार, वो किसे मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक। अगला एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है एक तमिल पर्व जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस या शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो मासी मागम। क्या हो जाएगा, मासी मागम। यहाँ लिखा मासी मागम एक तमिल पर्व है जो तमिल माह मासी में मनाया जाता है, अन्य नाम है मासी मकम। यह त्योहार प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य में तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। लिखा है पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे तालाब या नदी में मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। मोपिन ये कहाँ का है, देखिए ये जनजाति है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक। गहलू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये त्योहार भी है। वेट्टू कार्ड ये केरल की माद्रे डी ड्यूस चर्च में मनाया जाने वाला एक ईसाई पर्व है। और खोदो पुट पर्व मिजोरम, पुट लग गया ना तो दम पी के कुट यानी मिजोरम। प्राचीन काल में लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पे है, ये हो जाएगा एहोल दोस्तों। बस इतना याद रखिए। चालुक्य शिव मंदिर भी कहते हैं इसे। एलिफेंटा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सांची जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एलोरा महाराष्ट्र में है, तो बताने की जरूरत नहीं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य व बायोस्फीयर पार्क। मेरा गला दर्द करने लगा, पानी पी लें थोड़ा दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये देखते हैं राष्ट्रीय पार्क। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति है। देखिए अगर हम बात करें तो एशियाई जो हाथी है इसमें ना, ये संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत आती है, यानी संकटग्रस्त है। IUCN रेड लिस्ट में एशियाई हाथी को वर्ष 1986 में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में थी। देखिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला देखते हैं, एल्स हिरन उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह केवल कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये मणिपुर के केबुल लामझाओ में पाया जाता है। ठीक, ये हिरण है। वहाँ डांसिंग डियर भी इसे कहते हैं, डांसिंग डियर जो करता नहीं है, तो ये है। बाकी इसमें क्या बताएं, यहाँ लिखा है मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संघाई का अंतिम प्राकृतिक आवास केबुल लामझाओ है। ठीक है। इसका देखिए IUCN का मुख्यालय कहाँ, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि सिंगलीला। देखिए भैया सिंगम बन के आएंगे आप कहाँ, तो बंगले में। कहाँ आएंगे, बंगले में, यानी बुक बंगला। और बुक्सा यानी बुक्स पढ़ेंगे तो सिक्कम बनेंगे, तो बुक्सा कहाँ है, बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन है, बुक्सा, यानी बुक्स पढ़ोगे तो सिंगम बनोगे, सिंगम लीला यानी सिंगा लीला। सिंगम हम पढ़ लेते, सिंगा लीला। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते कि नहीं, तो दो याद हो गए आपको। अभी ऐसे धीरे धीरे आगे और आएंगे तो याद करा देंगे। देखिए पश्चिम बंगाल में जैसे, अब जैसे मान लीजिए आप बुक्स पढ़े तो आप जो है जैसे बंगला, घर में बंगला है, बंगले में बुक्स है, बुक्स पढ़ के सिंगम बने तो आपको न्योरा मिलेगी, यानी नोरा फतेही या न्योरा घाटी। ठीक, सुंदर है वो, सुंदर मिल। गोरू मारा, फिर बाद में आपको मारेगी तो गोरू मारा, तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं। देखा छत्तीसगढ़ में कांगेर, मैंने कहा छत पे घास यानी गुरु घास, कहते हैं गाय को कांगेर, मतलब कांगेर हो जाएगा। इंद्रावती, इंद्र की छत, इंद्र की छत पे घास है, कांगेर यानी गेर दो। अगला है केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, जैसे यार कल मिलना, पेरियार हो जाएगा। यार कल यानी केरल मिलना, ठीक हो गया। यार कल मिलना यानी केरल पेरियार। साइलेंट तो पता है, अनामुडी और एरावे कुलम हो जाएगा। अगला दिया एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा हो जाएगा, गिर वन। मैंने बताया था एशियाई शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाते हैं, जो कहाँ है, तो ये है गुजरात में। याद कराएं, देखिए कैसे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। वंशदा यानी कोई गिरेगा तो उसके वंश का दा हो जाएगा, जब वो गुजर जाएगा, गुजरात वंशदा, तो उसके सामने सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, यानी ब्लैक बक हो जाएगा। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, गिर, ब्लैक बक, वंशदा। ठीक, कहाँ, गुजरात में। एशियाई शेर गिर में है। मोलाई वन ये जोहारवाड़। कोकरायल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बैकुंठ जो है ये है, कोकरायल में गया हूँ, ठीक ठाक है। लिखा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में दोस्तों। बताने की जरूरत है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट है, राजा जी है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस, मानस दोस्तों कहाँ है, तो असम में है। मानस, नामेरी, ओरांग ये सब कहाँ है, तो जो है असम में आ जाएंगे। ठीक, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड है ही नहीं दोस्तों, मैंने इसकी कई सारी ट्रिक आपको बताई हैं। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, किसका, ओरांग का। अगला क्वेश्चन दिया है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम, है ना।
2010 में शेषाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित। आंध्र प्रदेश में कौन है? राजीव गांधी है, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर है, पापीकोंडा। देखिए, अगर हम कोई अंधा व्यक्ति है, आंध्र प्रदेश यानी अंधा व्यक्ति, तो उसने जीव यानी राजीव की मतलब हत्या कर दी किसी जीव की, तो वो पाप कर दिया। अब पाप कर दिया, उस पाप को जो है मतलब माफ कौन करेंगे? वेंकटेश्वर भगवान यानी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है वारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, इतना याद रखिए बस, बाकी यहाँ देखते हैं। अभ्यारण्य से गुजरने वाली दो नदी हैं, एक जोंक है महानदी की सहायक नदी है, यहाँ से जो गुजरती है। देखिए, इसमें है भैमरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य? रोवा दोस्तों त्रिपुरा में है। कहाँ है? अगर किसी को 3 पूरी दे दोगे तो वो रोने लगेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 नहीं दी जाती है, 4 दी जाती है, तो 4 दो हमें। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। त्रिपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, त्रिशुड़ा है। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन्यजीव अभयारण्य है, गुमटी, गुमटी भी है, सिपाही जला या सिपाही जला राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। पंजाब में कौन है? अबोर है, हरिके है, भुनेहरी है, ये सारे हो जाएंगे। हरियाणा में है जैसे सुल्तान है, कलेश्वर हो जाएगा, वीर शिकारगढ़ हो जाएगा, छिछिल छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है, नाहर वन्यजीव, आबूब आबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, खापड़ा। दोस्तों सब नहीं पूछेगा, एक सुल्तान याद कर लीजिए, एक कलेश्वर और एक छिछिला याद कर लीजिए, और शिकारगढ़ मन हो तो ये याद कर लीजिए बस। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किससे खतरा है? तो देखिए, माइनिंग से होगा, लेकिन डोलोमाइट है। ठीक, आगे बढ़े। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल? तो देखिए, ये असम का है। कहाँ का है? असम का है बोरेल राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, असम में एक अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है चक्रशिला पोबीतारा, वो बोरनाडी। उसके अगर हम आगे बात करें तो उड़ीसा में स्थित जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सॉरी, उड़ीसा में है ना, सिमलीपाल यानी दिशा ने सिमली, भीतर ही भीतर, नंद से बात करने शुरू, भीतर कानन कहाँ है? भीतर कानन हो जाएगा, नंद कानन, चिल्का। तो ये सारे उसी गहिर माथा, यहाँ पे आपको पता है गहिर माथा में राष्ट्रीय उद्यान जो मतलब ओडले कछुआ होते नहीं, ओडले टाइटल होते हैं, वो जो है यहाँ पे प्रजनन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे लगभग। अगला सरिस का रिस्क होता है राजा के स्थान में, राजा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद थम्बौर मुकुंदा मुकुंदरा हिल हो जाएगा मुकुट के लिए, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। तो ये सब मैक्सिमम आप जान रहे हैं दोस्तों, और कई बार पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं, बाकी तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। अगला है दांदेली। दांदेली कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, दांदेली जो है ये कर्नाटक में है, दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला है कर्नाटक के और कौन है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव है। कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। बंदी नाटक करती है, नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा। अगला है कंचनजंगा, ये सिक्किम का है दोस्तों। ठीक, विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। यह भारत का प्रथम विस्तृत विश्व धरोहर स्थल है। अगला है सिक्किम में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य। कंचनजंगा, पंगोलाखा पंगोलाखा, कितम कीतम पक्षी अभयारण्य। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। श्री विल्लीपुतुर अभी हम देखे तमिलनाडु में था, मंदिर भी था इसी के नाम पे, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। लिखा भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य सिंहभूम झारखंड में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित अन्य प्रमुख हाथी अभयारण्य अगस्तमलाई, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई। स्थान पता है तो आराम से आंसर आ जाएगा, बस इतना मैं जानता हूँ। स्थान नहीं पता तो कितना भी घिसो पिटो नहीं आएगा, स्थान पता होना चाहिए। जैसे पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पेप्पारा देखिए पंजाब में होगा क्या? नहीं होगा। केरल और जो है तमिलनाडु में चांस है। तो थोड़ा हम चलते हैं पेप्पारा। देखिए तमिलनाडु मारते हैं क्या, देखते हैं, तो तमिलनाडु लगाते हैं। केरल में है। देखिए ये क्या है? केरल में। यही चीज है ना कि अगर रिस्क लेना है तो तमिलनाडु केरल में हम लेते 50-50। तो देखिए मैंने 50 रिस्क लिया तमिलनाडु, मुझे नहीं पता था, गलत हो गया मेरा। हो सकता है आप केरल ले लेते, आपका सही हो जाता। समझना कि नहीं? तो रिस्क भी लेना है तो ये सोच के लेना है कि ऑप्शन पहले हटाना हमें पड़ेगा ना दो। तो हमें तो पता पेप्पारा ये तो जो है तमिलनाडु में हो सकता है, तो केरल में। मेघालय और असम में तो नहीं, मतलब ये जो उड़ीसा था यहाँ पे एक राज्य था उसमें नहीं होगा। पेप्पारा कहाँ है? तो केरल के तमिलनाडु में है दोस्तों। अब देखिए इडुक्की हो ही जाएगा, वायनाड है, और उसके बाद आरलम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य में नोरा नोरा आएगी? नोरा कहाँ आएगी? बंगले में, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जल्दापारा, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान है जिसे महाराष्ट्र में चंदौली है, संजय है, तड़ोबा। तड़ोबा झील भी मैंने अभी एक कल ही कम्युनिटी पोस्ट डाला था शाम को, लगभग 300-400 लोग आंसर दिए।
दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट आप लोग मतलब जो है आंसर दिया करिए, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। किसी दिन 1000 लोग शामिल हो जाते हैं, किसी दिन 800, किसी दिन 600। मुझे लगता है 400-500 से नीचे तो कोई शामिल ही नहीं होता, किसी एक दिन की बात कर रहा हूँ, बाकी बढ़ते जाते हैं डेली। लिखा है कि मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ग्रेट हिमालयन है, इंद्र किला है, खीर गंगा, पिन वैली, सिंबल 12 हो जाएगा। देखिए हिमा और आंचल सिंबल बनवा रही हैं, पिन चुभा रही हैं, आपस में पिन लगा रहे हैं बालों में। इंद्र की बेटी हैं इंद्र, ठीक। हिमालय ये तो याद ही हो जाएगा, खीर गंगा, बस इतना याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ, मणिपुर में है ना। लोकतक झील में स्थित बाल फक्रम, नो क्राइम, मैं घायल हो गया, नो क्राइम नो क्राइम, बाल फक्रम फूक रहा है बालक, गुग्गामल महाराष्ट्र का हो जाएगा, और उसके बाद नागरहोल कर्नाटक का हो जाएगा। काली टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ से काली, कहाँ से कर्नाटक? कन्नड़ जिले में स्थित है। पूर्व में काली टाइगर रिजर्व को दांदेली या अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते थे। कर्नाटक में और कौन है? अब देखे हैं बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सारा देख चुके हैं हम लोग। लखो लाओ खोवा वन्यजीव उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है। ठीक दोस्तों, देखते हैं। लिखा लाओ खाओ वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर। ब्रह्मपुत्र के मतलब असम में स्थित अन्य प्रमुख जो अभ्यारण्य है कौन कौन से हैं? हालोंगा पार गिब्बन है, गर्म पानी है, नंबोर है, सोनाई रोपाई है। अगला दिया है बाघ मारा पिक्चर प्लांट, बाघ मारेगा तो मैं घायल नहीं हो जाऊंगा, अगर बाघ मारेगा तो मैं घायल हो जाऊंगा मेघालय, बस काम खत्म, एक ही सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। पिक्चर प्लांट की नेपेंथिस खासियाना प्रजाति इस अभ्यारण्य पाई जाने वाली सबसे प्रमुख प्रजातियों में से एक है। अगला भीतरकण का भीतर ही भीतर कौन बता रहा है? दिशा, उड़ीसा। अगला दी भीतरकण का उड़ीसा हो जाएगा। और बताएं, ओडिले रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी गहीर माथा समुद्र तट पर इस अभ्यारण्य के पूर्व में सीमा बनाता है। भीतरकण का राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कौन सा? नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग टाइगर रिजर्व तथा पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला दिया वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है बिहार से संबंधित है। ठीक, अब जहाँ पश्चिमी पूछे, और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में, कांवर भी है बिहार में। ठीक, मतलब ब्याह हमार कराओ हम कुंवारे हैं, यानी कांवर। अगला है बाघों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया। द चिंगम, यानी चिंगम खाएंगे मुंह से, यानी जम्मू, मुंह यानी जम्मू, द चिंगम कहाँ हो जाएगा। और सलीम खाएगा किस पे? किस्त पे लेकर, किश्तवाड़ हो जाएगा। ठीक, ये मैं ही ट्री बनाया हूँ दोस्तों। अगला है देखिए, कश्मीर में रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का हिरण के घर के रूप में जाना आने जाने वाला दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 1981 में दाचिंगम गांव को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया। अगला बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक, बांधवगढ़ है, कान्हा है, सतपुड़ा है, पन्ना है, ये सब कहाँ है? इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं एमपी को। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन लगभग उसमें देखे थे, और ये 96 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन मैंने बताया था इसी के आसपास देखेंगे। इसलिए देखो, अगर थोड़ा स्पीड बस थोड़ा तेज लगेगी आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्पीड में थोड़ा बहुत जुबान जो है इधर उधर हो जाती है हल्का फुल्का, मैं मानता हूँ। बाकी मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर है जो एकदम स्पीड में पढ़ाए और एकदम बढ़िया बोलता चला जाए, हो ही नहीं सकता है। कोई भी टीचर पढ़ा के जब भाई अभी नॉर्मल में एकदम पढ़ाओ, जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो अगर नॉर्मल एकदम पढ़ाएंगे तो एकदम कोई गलती की चांस नहीं रहेगा, मतलब कोई गलती तो वैसे भी नहीं रहती है, मतलब स्पीड में पढ़ाने से थोड़ी जुबान इधर उधर हो जाती है, बस ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी तरीका से। कंटेंट में अपने तरीके से बेस्ट ही दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक बताया हूँ राष्ट्रीय उद्यान में ना, वहाँ मठ एक ही दो थे तो उसमें इतनी ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन जब भी कभी फ्यूचर में मठ हम देखेंगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा, कम से कम 15 से 20 मठ मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए 2 मठ तो सिक्किम वाले याद ही कराए, एक फोडोंग, ठीक, यानी फूट गया सिक्का फेंको, और सिक्के से ही रूम मिलेगा, रूम से टेक हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 तो याद ही करा दिया, तो ऐसे याद कर लीजिए, काम खत्म। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।